उसने कहा वो ये नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना। मुझे छोड़कर चली गई है वो। ये आप लोगों ने किया है? इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। मैंने उसे ज़बान दी थी, वादा किया था उससे, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। मेरे होते हुए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैंने उससे कहा था। लेकिन हुआ क्या? हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है? हमें दुख देने के लिए हमारे अपने ही काफी हैं। हर रोज इस हवेली में किसी ना किसी का दिल टूटता है। आजाद, रिलैक्स हो जाओ। ये आप लोगों ने किया है ना? 2 दिन भी उस लड़की को सुकून से नहीं रहने दिया आप लोगों ने, 2 दिन भी। आजाद, अंकल, जिसने भी ये किया है उसे इसका हिसाब देना पड़ेगा। बताएं अभी आपने उसे कहां भेजा है? बेटा, हमें कसम से कुछ नहीं पता। ये बात तो हम खुद तुम्हारे मुंह से सुन रहे हैं। इसका मतलब है ये सब आपने किया है। आपके दिल में सिर्फ बुग़्ज़ और नफरत भरी हुई है। उस मासूम लड़की को ना आपने अपने दिल में जगह दी है और ना ही इस हवेली में। लेकिन मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैं रेहान को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, उससे शादी करूंगा। आप लोगों में से कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। आजाद, आजाद, आजाद इधर आओ। आजाद, आजाद मेरी बात सुनो। बेटा सुनो। रुक जाओ। किस चीज का इंतजार करूं? किस चीज का? अम्मा, आप इसका ख्याल रखिए, मैं अभी आती हूँ। रेहान कहां पर है किसी को नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि रेहान ऐसे नहीं जा सकती है। 2 दिन पहले वो अपनी मर्जी से इस हवेली में आई थी, आप समझ रहे हैं ना? अपनी मर्जी से। अब कह रही है कि शादी नहीं कर सकती और मैं इस बात को मान लूं। बस बंद। बहुत हो गया जहान, इसे ले जाओ यहाँ से इससे पहले कि मेरे हाथों कुछ गलत हो जाए। ठीक है बाबा, ठीक है। आप क्या करेंगे दादा? हाँ? मेरे भी कत्ल का फैसला सुनाएंगे? अगर ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो ये भी करके देख ले। आप इस हवेली के मालिक बनते हैं ना? जिस तरह इसको रेजा रेजा किया है, इसी तरह इसको जोड़ के दिखाए ना। ऐसा मत करे बाबा, प्लीज प्लीज। बेटा, तुम्हें हमारी बात पे यकीन क्यों नहीं है? हम कसम उठाते हैं कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। भाई, अम्मी ठीक कह रही हैं। हम सच में नहीं जानते कि रेहान कहाँ है। ये लाजमी उस मक्कार मीरान का काम है। उसी ने सब कुछ किया होगा। वैसे भी उसका जब जी चाहता है आराम से इस हवेली में दाखिल हो जाता है। क्या पता आप लोगों ने ही उसे मीरान के हवाले कर दिया हो। मैं जाकर उस मक्कार को उसके अंजाम तक पहुंचा के आऊंगा। अब मीरान नहीं बच सकता। आजाद, ऐसा मत करो। आजाद, सुनो बेटा। आजाद रुक जा, मेरी बात सुनो। हमको इसका हिसाब देना होगा। आजाद, 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 आजाद बेटा रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। आजाद, जानती हूँ कि तुम आग में जल रहे हो, लेकिन फिर भी कहूंगी रुक जाओ। ये ऐसी आग है, ऐसी आग जो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही और किसी को इसका एहसास तक नहीं हो रहा है। किसी को मेरे अंदर लगी आग से कोई सरोकार नहीं। सबको लगता है कि मैं सिर्फ गुस्सा करता रहता हूं, लेकिन कोई भी इसकी वजह जानना नहीं चाहता। बस बहुत हो गया। अब मैं इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगा। हर कोई अपने किए का हिसाब जरूर देगा। जो इस सब की वजह है उसे भी ढूंढ लूंगा मैं। इस हवेली में अब कोई भी रेहान को तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। रेहान अब खुश रहेगी। आजाद रुक जाओ। किसी ने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारे अंदर लगी आग को भड़काया है। तुम अपनी माँ और अपने दादा को कसूरवार मत समझो, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। रेहान अपनी मर्जी से खुद गई है। उसे मलिका के साथ भेजा है। दरअसल बात यह है कि रेहान ये शादी नहीं करना चाहती थी और मना नहीं कर पा रही थी। मेरी बात को समझो, खुदा के वास्ते खुद को तबाह मत करो तुम।
रेहान मुझे नहीं चाहती। वो मुझे इस हाल में अपनी मर्जी से छोड़कर गई। उसके साथ जिसने जुल्म किया, रेहान अब तक उस मक्कार से प्यार करती है। देख लिया सबने, वो मनहूस कहाँ ले आई हम लोगों को। उसने शादोल खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, रेजा रेजा कर दिया हमें। एक मनहूस साहिब की तरह मुसल्लत है हम पे। चुप हो जाए बाबा, चुप हो जाएं। आप इतने पत्थर दिल क्यों हो गए हैं बाबा? इन बच्चों की हालत पर जरा भी तरस नहीं आता आपको? आप जो कुछ कर रहे हैं सबका फायदा क्या है? अंदर चलते जहान। मेरी बच्ची, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए लाऊं? मैं अम्मी बाबा के पास जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। अगर भूख लगे तो मुझे बताना। जहान, सोचा है अब क्या होगा? अगर आजाद रियान के पीछे चला गया तो? या अगर उस मीरान ने हमारे आजाद को गोली मार दी तो हम क्या करेंगे? अल्लाह हमारी मदद कर। कहाँ जाएगा वो, बताओ ना खानदान। इस हाल में कहाँ जा सकता है वो? तुमने उसकी हालत नहीं देखी? बेचारा पिघल कर रह गया है, टूट कर बिखर गया है, रेजा रेजा हो गया है वो। वो चाहे भी तो रियान को नहीं ला सकता। रियान को मैंने भिजवाया है, मैंने। क्या क्या मतलब इस बात का? भाई से बात की थी और कहा था कि देखो भाई, आप भी नहीं चाहते और मैं भी नहीं चाहता कि ये शादी हो। इस लड़की को कहीं भेज दो, बस ये प्रॉब्लम खत्म। सच कह रहे हो? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जहान। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, तुम बस देखती जाओ मैं कैसे इस मसले को हल करता हूं। मैं अपने भाई को भी इस हवेली से भेज दूंगा। उसके बाद सबको पता लग जाएगा कि जहान आगा कौन है। फिर उसके बाद अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करूंगा कि पूरा शहर हैरान हो जाएगा। ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा हस्बैंड ये काम आसानी से कर लेगा। लेकिन हमें पहले रेहान के चैप्टर को क्लोज करना होगा। उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी माय डियर हबी। वैसे क्या बात है आपकी, बहुत जबरदस्त प्लानिंग की है आपने। अब हम यकीनन इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। रेहान को घर से आपने भेजा है ना अब्बू? वाह भाई वाह। मैं अगर सारी जिंदगी में ये बात सोची तो मेरे दिमाग में ये प्लान नहीं आता। क्या बकवास कर रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। यारिन, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? आप लोग क्या समझते हैं कि भाई रेहान का पीछा छोड़ देगा ऐसे? दादा जान को खुश करने के लिए बस एक यही काम रह गया था कि आप लोगों के करने का। आप जो मर्जी कर लें बाबा, इस तरह से दादा जान का दिल आप कभी नहीं जीत सकते हैं। ऐसी घटिया प्लानिंग करके आप खुद की नजर में गिर गए हो। सुनो यार, मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो तो मैं यही मार दूंगा। किस अंदाज में मुझसे बात कर रही हो? अपनी जबान को काबू में रखो। खानदान, जवाब दो मुझे, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? चलो आजाद और रियान की वजह से परेशान है, लेकिन इसकी क्या प्रॉब्लम है? तुम दोनों मेरी पीठ पीछे क्या खेल खेल रहे हो? कसम से हमने कोई खेल नहीं खेला है। ये सिर्फ अपने भाई की वजह से परेशान है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को उदास नहीं देख सकते। पता है मुझे क्या चाहिए अब्बू? क्या सच में आपको वाकई जानना है कि आपकी बेटी को क्या चाहिए? तो सुने फिर आप आज। यारिन, अपना मुंह बंद करो और यहाँ से चलो। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई अभी आ जाएगा। अब चलो चलो यहाँ से। या अल्लाह, तुम मेरी मदद फरमा। अंदर चलो। देखो लड़की, मैं तुम्हारे ड्रामों से तंग आ चुकी हूँ, समझी तुम? यारिन, तुम अपने बाप के सामने क्या कहना चाहती थी ये बताओ। मैंने तुम पर गुस्सा किया तुम पर, लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कान खोल के सुन लो तुम। अब मैं तुम्हें मजीद नहीं समझा सकती।
इसलिए तुम्हें तुम्हारे बाप के हवाले कर रही हूँ। और तुम जानती हो वो मेरी तरह नहीं है। वो तुम्हारे साथ जो सुलूक करे मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी। अब देखती हूँ मैं भी कौन सा गुल खिलाती हो तुम। मुझे पाने के लिए आपने सबको अपने खिलाफ कर लिया, लेकिन यहाँ से जाना मेरी मजबूरी है। मैं किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि आपके माँ बाप आपसे नाराज हों। मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ रेहान। मैंने तो तुम्हारी सारी शर्तें मान ली थी। तुमने जो कुछ कहा मैंने कबूल कर लिया। मैंने तुम्हारे खातिर सबको अपना दुश्मन बना लिया। या मेरी अहमियत सिर्फ इतनी थी कि मेरे लिए एक कागज का टुकड़ा छोड़कर चली जाओ? हाँ रेहान, एक्सक्यूज मी, आप ये अंगूठी क्यों फेंके जा रहे हैं? मेरे लिए बेकार है। बाद में इसका अफसोस हुआ तो? आखिर ये लड़की गई कहाँ है? समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई। वो तो इस शहर को जानती भी नहीं है, ना ही यहाँ के लोगों को। अफसोस होगा मुझे। मेरे साथ जो हो चुका है उसके बाद अब किसी बात का अफसोस नहीं। रुको मिरान। तुम्हारा क्या काम है एलिफ के साथ? बोलो घटिया इंसान, क्या काम है? जवाब दो। भाई रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? हट जाओ, मैंने कहा दूर रहो मुझसे। एलिफ को लेकर जाओ, ले जाओ उसको यहाँ से। चलो यहाँ से, चलो। वेलकम मीरान असलम बेग। अरे तुम ठीक तो हो ना? क्या चाहते हो तुम? हाँ, क्या चाहते हो तुम? बताओ मुझे। रेहान को भी छीन लिया, अब और क्या छीनना चाहते हो तुम? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? आज बता दो मुझे। तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना? रेहान का तुम्हें ऐसे छोड़कर जाना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपना हाथ मेरे हाथ में देकर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा तुम्हारी तरफ। बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? तुम जैसे मक्कार इंसान के साथ कैसे रह सकती थी वो? तुम में इतना ही दम है? इतना आहिस्ता से मारा है तुमने? मैं तो बहुत दमदार समझ रहा था। हार तुम्हारे नसीब में आजाद, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे आजाद। मेरी बात हमेशा याद रखना और एलिफ के करीब मत आना, समझ गए ना? दूर रहना इससे। मेरान भाई, कौन था ये आदमी? ये आदमी हमारा दुश्मन था एलिफ, आजाद शादोलो। मेरान भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं इसे खत्म नहीं कर देता। और अब तो मेरी बात गौर से सुनो एलिफ, अगर वो आजाद दोबारा तुम्हारे सामने आता है तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी, समझ गई ना? भाई, मुझे आपको कुछ बताना है। बताओ, कुछ कहा है क्या उसने? एलिफ, बताओ मुझे, कुछ कहा क्या उसने तुमसे? रेहान, खिजर साहब ने कितना अच्छा किया है ना। कुछ दिन सारे शोर शराबों से दूर, सारे हंगामों से दूर नाना नानी के पास गांव जा रहे हैं हम। हमारे आने का सुनकर तो अब तक नानी ने आलू के पराठे बनाने शुरू कर दिए होंगे।
अब तक तो पूरे घर में आलू के पराठे की खुशबू फैल चुकी होगी। रेयान, तुम अब तक मीरान के बारे में सोच रही हो ना? अपने पीछे सब कुछ छोड़कर जाना कितना मुश्किल होता है ना? जाना मुश्किल नहीं है मेरे लिए, बस उस साए से निकलना मुश्किल है जिसके तले अपनी जिंदगी गुजारने का सोचा था। मैं जानती हूं मेरे रास्तों में अब सिर्फ कांटे भरे हुए हैं। मैं कहीं भी चली जाऊं, उसकी यादों के कांटे हर वक्त मुझे चुभते रहेंगे। जितना भी दूर चली जाऊं मैं, मेरी रूह तड़पती रहेगी। मेरी बहन, कैसे उन लोगों ने तुम पे इतना जुल्म किया होगा? मैं नहीं जानती थी जिसे मोहब्बत समझ रही हूँ वो जख्म बन जाएगा। मेरी प्यारी बहन, हाँ गुल, आप अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? बताइए मुझे। मेरा नाम गुल नहीं गुल खानम है और आपको मेरा नाम पता नहीं, इसका मतलब आप अजनबी हैं और अम्मी ने कहा है कि अजनबियों से बात नहीं करते। लगता है आप रास्ता भूल गई हैं। मैं रास्ता नहीं भूली हूँ, वो मेरे बाबा गाड़ी पार्क कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। खिजर भाई को मेरा सलाम कहना। गुल खानम, गुल खानम बताओ मुझे, तुम अकेले कहाँ जा रही हो? वो दादा जान को कुछ मंगवाना था। वो कहते हैं मैं अब बड़ी हो गई हूँ और अकेले स्टोर जा सकती हूँ। गुल खानम, ठीक है, मैंने झूठ बोला था। मैं मीरान भाई को ढूंढने जा रही थी। अच्छा, आपका उससे क्या काम है? मैं मीरान भाई से बात करूंगी और उनसे कहूंगी मेरी आपी को वापस ले आएं। अगर आप मेरी मदद करेंगे ना, तो सिर्फ रियान आपी ही नहीं, मलिका आपी भी वापस आ जाएंगी। रजा भाई, चलिए एक डील करते हैं, आप मुझे मीरान भाई के पास ले जाएं। मैं उनके घर तक नहीं जा सकता, मेरे लिए इम्पॉसिबल है। रजा भाई प्लीज मुझे ले चले वहाँ तक, आप थोड़ी दूर खड़े हो जाइएगा, मैं खुद चली जाऊंगी उनके पास। मैं ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट बात करूंगी उनसे, ठीक है? अच्छा किया यहाँ आ गई तुम लोग मलाइका। भाई मैं और तुम्हारे नाना तो बैठे एक दूसरे की शक्लें देखते रहते हैं। अब आई गई हो तो तुम दोनों जल्दी नहीं जाना। अरे मेरी प्यारी नानी जान, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके पास नहीं रहना चाहती? आपके खानों की खुशबू याद आती है मुझे, लेकिन आप तो जानती हैं ना कि नौकरी करना कितना ज़रूरी है। सब समझती हूँ मैं। अल्लाह शादोलो ख़ानदान पर अपना करम करे, बहुत नवाजे। इतने अच्छे हैं कि अपनी बेटी बना के रखा हुआ है तुम्हें अपने यहाँ। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। अपने दादा नसू साहब से कहना कि हम लोगों ने सलाम कहा है। जी ज़रूर, मैं कह दूंगी। अल्लाह आपसे भी राजी हो। आप वही हो ना जिसकी शादी हुई थी थोड़े दिन पहले? अल्लाह ढेरों खुशियां दे आपको, कभी भी कोई गम ना आए जिंदगी में आपकी। आपके शौहर कहाँ हैं? आपके शौहर आपके साथ क्यों नहीं आए? हाय, एक शादीशुदा जोड़े का एक दूसरे से अलग रहना ठीक नहीं है। मेरी बात का बुरा नहीं मानना। नानी,
हमें भूख लगी है। रियान, ये खाओ ना, ये इस गांव की खास रोटी है। ये सिर्फ नानी बनाती है और मुझे इसकी रेसिपी भी नहीं बताती। मर गई। देखो कितनी पागल हूँ ना मैं भी। रियान बेटी, मैंने बहुत जबरदस्त जैम बनाया आपके लिए, अभी लाई। अरे नहीं नहीं, आप जहमत नहीं करें, पहले ही बहुत कुछ तैयार किया है आपने। कैसी तकलीफ? कैसी बात कर रही हो बेटी? तुम इतनी दूर से पहली बार आई हो हमारे गांव। बेटी तुम मेहमान हो हमारी, और मेहमान तो रहमत होते हैं। और तुम दोनों के बहाने से मुझे भी वो जैम खाने को मिल जाएगा जो छुपा रखा था तुम्हारी नानी ने। नाना अब्बू, आपको मीठा खाना मना है ना? मीठा खाने के बाद आप और लाल हो जाते हैं। और वैसे भी बूढ़े लोगों को तो और एहतियात करनी चाहिए। चुप शैतान, मैं कोई बूढ़ा उड़ा नहीं हुआ अभी, अल्लाह के करम से। अभी भी इतनी ताकत है कि तुम्हें उठा के पहाड़ी पर चढ़ जाऊं। अच्छा, वाकई? जी हाँ। आ गया जैम, खा के पागल ना हो जाओ तो कहना। लाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। चले अब आप प्लीज बैठ जाइए। ये लो बेटी। चलो जल्दी से खाते हैं, इससे पहले कि सब ठंडा हो जाए। शाबाश। बहुत मजे का है। ये लो और खाओ। इसको कैसे खाते हैं? खाओ खाओ बेटा, शर्माओ नहीं। क्यों, पसंद नहीं आया तुम्हें? कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा ये? यारिन, तुम अपने फोन से कॉल करना। हम कुछ भी कर लें, कोई हमसे खुश नहीं हो सकता जहरा। ऐसा ही है खिजर साहब, इस मसले को हल नहीं कर पाए हम। समझ नहीं आ रहा क्या करें हम। जहरा बेगम, गुल खानम हवेली में नहीं है। क्या मतलब है आपका? मैंने थोड़ी देर पहले ही तो उसे आपके पास किचन में छोड़ा था। आपने उसे रूम में देखा? हाँ हाँ, मैंने रूम भी चेक कर लिया, मगर वो वहाँ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे देखा था यहाँ। आखिर कब? इस घर में बेहोश थे सब क्या? गुल का ख्याल तक नहीं रख सके तुम लोग? पहले ही मेरी पोती की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं कहाँ पे होगी वो। जाओ ढूंढ के लाओ उसे। जहरा, आप परेशान मत हो, वो यही कहीं होगी। पिछली दफा भी छुप गई थी। या अल्लाह, कहाँ चले गई मेरी बच्ची? रजा, क्या हो गया तुम्हें? तुम एक छोटी सी बच्ची की बातों में आ गए। ये तो मिरान भाई की कार है सामने। गुल बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन अकेले में। एलिफ, तुम अंदर जाओ प्लीज। चलो, अब बताओ क्या बात करनी है मुझसे? मिरान भाई, आप ही कहीं चली गई हैं। कहाँ चली गई? बस चली गई हैं। वो एक खत लिख कर गई थी कि वो आजाद भाई से शादी नहीं करना चाहती। क्या वाकई में? आजाद भाई भी बहुत अपसेट थे, गुस्से से चिल्ला रहे थे। और वैसे भी जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसी से शादी करता है ना मिरान भाई? क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ गई हैं? मलिका आपी के गांव चली गई हैं। वैसे भी आपी बहुत अपसेट थी, रोती रहती थी, मगर आप आपी को रोने मत देना, प्रॉमिस करें। ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ, नहीं रोएगी वो। फिरात मेरे दोस्त, गुल साहिबा को शादुल हवेली खुद छोड़कर आओ। इसकी जरूरत नहीं है, मेरा दोस्त वहाँ इंतजार कर रहा है। अच्छा, कौन है तुम्हारा दोस्त? रजा भाई। ठीक है, चलो फिर जाओ। रजा भाई इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मिरान भाई, मलिका आपी से कहिएगा कि रजा भाई उनका इंतजार कर रहे हैं।
शुक्रिया मीरान भाई। असल में तो तुम्हारा शुक्रिया गुल। कहाँ जा रहे हो यार? रेयान को लेने। मैं भी पागलों की तरह पूछ रहा हूँ। एक दिन मैं इस खुशबू को महसूस करूंगी मीरान असलान पे। जब तक वो दिन नहीं आ जाता सुकून नहीं मिलेगा। सुबह से कोई तुम्हें कॉल कर रहा था। कौन कर रहा है? मैंने कॉल पिक करके पूछ लिया। पता है कौन थी वो? यारीन शादोलो। क्यों कॉल कर रही है ये तुम्हें? मुझे क्या पता अम्मी क्यों कॉल कर रही है? गोनल, मेरे साथ झूठ मत बोलो। पहले ये दरवाजा बंद करो। मैं इतना अरसा चुप रही। अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम इस लड़की यारन के साथ मिलकर क्या खेल खेल रही हो। उसने मेरी मदद की। उसने मुझे बताया था कि रेयान और मीरान उस घर में है। शादोलो खानदान की लड़की? वो तुम्हारी मदद क्यों करने लगी? पता नहीं अम्मी। उसने बताया था कि आजाद रेयान से मोहब्बत करता है और वो अपने भाई की मदद करना चाहती है। यारन ने अपने भाई के लिए तुम्हारी मदद की? तुमने इस पे यकीन कर लिया, उसके साथ प्लानिंग की और आखिर में खुद को छुरी मारकर उनके ड्रामे का एंड किया, है ना? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता? इस दफा तुमने बिल्कुल मेरी बेटी की तरह एक्ट किया। आपको बुरा नहीं लगा? इस दुनिया में हर किसी को कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। अगर इस दुनिया में तुम्हें प्यार से कुछ हासिल ना हो तो फिर जोर जबरदस्ती से छीनना सीखना होगा। आपको पता है अम्मी, मैंने रेयान से मुकम्मल छुटकारा पाने के लिए उसको बता दिया कि मैं मीरान की बीवी हूँ। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अगर मीरान ने जाकर उस लड़की से पूछा तो, या रेयान ने उसे सब बता दिया तो तुम्हें कब समझ आएगी कि आग से खेलते हुए खुद को कैसे बचाना है लड़की? अम्मी, वो वहाँ से कैसे जाती, इसलिए मैं मजबूर हो गई थी। बस चुप, खामखा बहाने मत तराशो। यारन को फौरन कॉल करो, देखते हैं वो क्या चाहती है। मीरान से मुतालिक कोई बात ना हो। हेलो हेलो गोनल, हमें फौरन मिलना होगा। क्या हुआ आखिर? सब ठीक तो है ना? अभी नहीं बता सकती, लोकेशन भेज रही हूँ, वहाँ पे आ जाना। ओके। क्या कह रही थी? कह रही है कि हमें फौरन मिलना होगा, जरूर कुछ हुआ है। गोनल, शादोलो खानदान का कुछ पता नहीं तुम्हें किस खेल में उलझा दें। उसके बाद तुम्हारा तमाशा पूरा शहर देखेगा। ऐसी कोई बेवकूफी अब मत करना। क्या चाहती हो तुम आखिर? क्या सोच के तुमने ये सब किया? आपने भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए। कह दिया ना कि लंदन नहीं जाऊंगी, बस मुझे फिर मौका मिले मैं फिर भाग जाऊंगी यहाँ से। होश से काम लो, थोड़ा सा सब्र कर लो। लंदन जाकर जहाँ मर्जी घूमना। आपको क्या लगता है दादी जान, मेरा मसला सिर्फ यहाँ पे घूमना फिरना है? मुझे कोई शौक है उन लोगों के बीच घूमने फिरने का जिनके खानदान को आपने तबाह कर दिया है। मैं कैसे उनके सामने जा सकती हूँ जिनकी बेटी की इज्जत का जनाजा आपने पूरे शहर के सामने निकाला? जवाब दीजिए। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ वो सब कुछ ना हो जो उस लड़की के साथ हुआ, तो तुम्हें मेरी बात मानना होगी। जब तक तुम लंदन नहीं चली जाती, यहाँ से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी। अल्लाह।
अम्मी, आपसे कुछ पूछना है। जिस दिन मीरान के माँ बाप का कत्ल हुआ उस दिन आप यहाँ पे थी क्या? अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आ गई बेटा? कुछ नहीं, ऐसे ही दिमाग में आ गया था। वैसे उस दिन क्या हुआ था? दोनों को खिजर ने कत्ल किया था। कहाँ पे ढूंढा उनको उसने? बेटा मुझे क्या पता कहाँ पर ढूंढा था, बस ये खबर मिली थी और दूसरे दिन दोनों को दफना दिया। बाकी अल्लाह जाने, और कुछ नहीं पता मुझे। मतलब किसी को कुछ नहीं पता? पापा क्या हर वक्त काम करती रहती हैं? पता भी है घर में क्या चल रहा है? पूरे घर में एक तूफान आया हुआ है, पता नहीं शाम तक क्या हो जाएगा। अजीजा खानम बहुत नाराज है, एलिफ की शामत आई हुई है, उसे डांट रही है, बहुत डांट रही है। ऐसा करें, सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलिए। निगार, तुम हनीफे के साथ पार्क में देखो, मैं जहरा के साथ स्ट्रीट में देखता हूँ। गुल बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? बेटा मुझे बताए बगैर कहाँ गई थी? जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गई थी। हम तो पागल हो गए थे बेटी, तुम अकेले ऐसे कहाँ पे चली गई थी? गुल खानम यहाँ बोर हो रही थी तो इसलिए वॉक पे चली गई थी। रास्ते में मुझे मिल गई, है ना गुल खानम? हाँ हाँ बिल्कुल। जब आजाद भाई चिल्ला रहे थे तो मेरा मूड ऑफ हो गया, तभी मैं वॉक करने चली गई। देखो गुल बेटी, आइंदा बगैर बताए कभी भी कहीं पे भी मत जाना। तुम्हें जहाँ जाना हो हमें बताओ, हम अपनी बेटी को लेकर जाएंगे। ठीक है, आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आइंदा आप कभी नहीं चिल्लाएंगे। प्रॉमिस? ठीक है बेटा। ओह इधर आओ मेरी जान, हम बहुत डर गए थे। आइंदा ऐसा मत करना। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बच्ची मुझे मिल गई। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी मेरे पास है। यहाँ पर बैठो। पता है मामा बहुत डर गई थी, आइंदा ऐसा हरगिज ना करना, ठीक है? ठीक है ना अम्मी, ज्यादा बोलने से सर दर्द करने लगता है मेरा। जेनर, हाँ? मेरे बेटे की कॉल आ रही है। कॉल पिक करे। हाँ। जानिर भाई की कॉल है, मैं भी बात करूंगी। हेलो मेरे बेटे, कितने दिन हो गए तुम्हारी आवाज सुने हुए, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं की तुमने? अम्मी हम लोग ऑपरेशन पर गए हुए थे कुछ दिनों के लिए, बस इसीलिए मैं आपको कॉल नहीं कर सका। बेटा जब तुम ऑपरेशन का नाम लेते हो ना तो मुझे बहुत डर लगता है, अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारी माँ परेशान हो जाती है बेटा। जानिर भाई मैं यहाँ हूँ। अम्मी जान, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं शायद इस बार वापस ना आ सकूं। ये क्या कह रहे हो? ऐसा मत कहो बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, बल्कि अल्लाह सारे फौजियों को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। हमेशा फतहमंद रहो तुम लोग। अगर आप मुझे देखना चाहती हैं तो एक बार पीछे मुड़ के देखें। मैं देखती रहती हूँ, तुम्हारी फोटो हमेशा मेरे सामने रहती है। तुम्हें पता है मुझे जब भी तुम्हारी याद आती है तो मैं तुम्हारी फोटो से बातें करती हूँ। बेटा तुम्हें देखने को बहुत दिल चाहता है, सच में। तो एक बार पीछे मुड़ के तो देखें। अम्मी एक बार आप मुझे अपने गले से लगा लें। बेटा तुम आ गए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तूने मेरे बेटे को मुझसे मिला दिया। तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है।
मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था अम्मी। बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी गले लगाएं। घर वापसी मुबारक हो बेटा। वेलकम सोल्जर बेटे। देखो तो जरा, एक ही तो बेटा है, वो भी फौज में चला गया। खैर आप तो ऐसे रो रही हैं जैसे आप ही का बेटा फौज में गया है। मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ मेरा बेटा, मेरा शहजादा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि उसने मुझे तुमसे मिलवा दिया। यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने हो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरा बेटा, बहुत याद किया। अरे रियान, ये तुमने गोल रोटी बनाना कहाँ से सीखी? मैं बचपन में निगार अम्मी को ऐसे करते देखती थी, जैसे गुल देखती है अम्मी को। मैंने उन्हीं से सीखा है। अच्छा, माशाल्लाह रेयान बेटा, आपने तो बहुत जल्दी सीख लिया है। आपका शौहर तो बहुत लकी है। मैं जरा चाय देख लूं। हाँ ठीक है। नानी जान, हाँ, अब बार बार एक ही सवाल क्यों पूछती हैं? बेचारी के सर पे बहुत बड़ी मुसीबत आई है। बहुत तरह के जुल्म किए गए हैं उस पर। इतने जुल्म के मैं बता नहीं सकती, बाद में बताऊंगी। लेकिन अब मत पूछिएगा। पानी अभी तक बॉईल नहीं हुआ, थोड़ा और वक्त लगेगा। अच्छा किया। हाँ सही तो बना रही हो तुम रोटी, एक और बनाओ। हाँ थोड़ा और दीजिएगा मुझे। मतलब तुमने इनकार कर ही दिया? उससे शादी नहीं कर रही हो तुम रेहान? जानता था मैं, जानता था कि तुम यही चाहती हो। गौनल आपी, जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। आप अपने रेस्टोरेंट वाले दोस्तों से मिलने जा रही हैं ना? कहना क्या चाहती हो तुम? उसमें से एक फ्रेंड का नाम आजाद है ना? कुछ देर पहले मिला था, वो ठीक हालत नहीं थी उसकी। अलिफ तुम उसे कैसे जानती हो, बताओ जरा। जब मैं यहाँ से बाहर गई थी तब मैं मिली थी आपके फ्रेंड से। वैसे तुम चाहती क्या हो? मैं तो कुछ भी नहीं चाहती, बस मैं यही समझना चाह रही थी कि हमें शादोदो वालों के साथ दोस्ती की इजाजत नहीं है। समझ नहीं आ रहा मुझे। आप छुप छुप कर शादोदो वालों से मिलती हैं? क्या ये सब बातें दादी जान को मालूम है? देखो एलिफ, मामलात ऐसे नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। किसी को ये बात मत बताना कि तुमने हमें देखा है। अगर मीरान को जरा सा भी कुछ पता चला तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारे फायदे के लिए कर रही हूँ। बात को समझो। तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बात किसी को पता ना चले। पता नहीं ये अकेले कहाँ जा रही है। यारीन, पता नहीं क्या गुल खिलाने जा रही है अब। चलो चलो।
मीरान, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया तुमने? तुम्हें कुछ देना चाहता था रेहान। लेकिन कल सुबह तो हमने मिलना ही था, तुम इंतजार कर लेते और तब देते थे मुझे। लेकिन मैं भी देना चाहता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे मिलने के बहाने ढूंढ रहे हो? हाँ शायद। मीरान। हाँ। मीरान। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या? ये सब कुछ? क्या सब कुछ? अब तुम अपना हाथ हटा सकती हो। ये तुम्हारे लिए। ये तुम मुझे तोहफा दे रहे हो? नहीं, तुम्हें ये अमानत दे रहा हूं। ये तुम्हारे और तुम अल्लाह के हवाले। मुझे लग रहा है कुछ बहुत खास है इसमें। इसके अंदर जो है बहुत कीमती है, इसका ख्याल रखना। क्या है इसके अंदर? ये दोबारा मुझे क्यों कॉल कर रहा है? रियान, क्या कर रही हो वहां अकेले बैठकर? ठीक तो हो ना? तुम आईना लेकर आई हो अपने साथ? नहीं तो ये बस मेरी पॉकेट में रह गया था। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तुम संभालो। हमारे नए प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे आपके साइन की जरूरत है। मैं आपको टाइम का बता दूंगा। कल एग्रीमेंट के लिए उन्होंने आना है। पावर ऑफ अटर्नी तो तुम्हारे पास है, साइन कर दो। मैं अभी ऑफिस नहीं आना चाहती। ठीक है, मैंने सोचा फिर भी आपको बता दूं। मुझे तुम पर पूरा एतबार है। सारे इख्तियारात तुम्हारे पास है। तुम्हें जो मुनासिब लगे वही करो। और हाँ, लॉयर्स को कॉल कर देना, मुझे कल सुबह उनसे मिलना है। जी अच्छा दादी जान। फिराद, मीरान कहाँ है? उसको बाहर कुछ काम था। एलिफ के वापस आने के बाद वो घर नहीं आया। उसने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं दादी जान, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। उससे ऑफिस में कुछ काम था इसलिए वहां गया है।
ठीक है, तो फिर जाओ तुम। आपने जो सब कुछ फिरात के नाम किया हुआ है वो कब मीरान के नाम करेंगी? सारी प्रॉपर्टी फिरात के नाम रहेगी। उसको मैंने खुद बड़ा किया है। उस पे इतना एतबार है जितना खुद पे। मतलब इस घर में रहने वाले सब लोगों से ज्यादा। बेशक अपने हाथों से बड़ा किया हो, लेकिन है तो वो एक मुलाजमा का बेटा। हमारे घर का नौकर ही तो है। सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस उसके नाम पे है। कल अगर उसकी नीयत बदल गई और उसने सब कुछ बेच दिया तो फिर हम सब कहाँ जाएंगे? तुमने सबको अपने जैसा समझ रखा है क्या सुल्ताना? असलान पे खानदान की प्रॉपर्टी और बिजनेस तुम्हारा मसला नहीं। सब कुछ सिर्फ फिरात के नाम पे ही रहेगा। आप मुझे इस घर का फर्द नहीं समझती हैं, एक अजनबी समझती हैं। लेकिन जो कुछ मैंने कहा था आप शायद वो भूल गई हैं। अगर मुझे वो सब आपको याद कराना पड़ा तो मैं याद करवा दूंगी। मुझे बहुत कुछ पता है। आपने जो कुछ किया वो सब मुझे याद है। आपके सारे राज मेरे पास हैं, भूलिएगा मत। तुम कब से यहाँ खड़ी हो? मैं बस अभी आई हूँ। करीमन ने आपकी कॉफी ठीक से नहीं बनाई थी, इसीलिए दोबारा बनाई मैंने। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा टाइम लग गया। गोनल, प्लीज ये मत कहना कि मीरान रयान को ढूंढने चला गया है। यारिन, 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 डरा दिया तुमने मुझे। तुम्हें इतनी आवाजें दी, तुमने सुना ही नहीं। तुम यहाँ कहाँ से आ गए? मैं ऑफिस जा रहा था। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। तो मैं कॉल ही करने वाला था, जरूरी बात करनी थी। ये कौन सी जगह है बात करने की फिरात? मेरी अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। मैं लेट हो रही हूँ, बाद में बात करते हैं। यारिन, मैं तुम्हारे साथ अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, ओके? मुझे आइंदा कॉल मत करना, तुम समझ गए? क्या मतलब मुझे कॉल मत करना? आखिर ये चाहती क्या है? लगता है ये कोई अब खेल खेल रही है मेरे साथ। हेलो, क्या हुआ तुम्हें? इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ है? फिरात इधर ही है, वो हमें देख ना ले। क्या? कहाँ है? अगर उसने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। मैं भी तो यही कह रही हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है। बता भी दो, हुआ क्या है? रयान मेरे भाई से शादी नहीं कर रही है। ये क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है वो शादी नहीं कर रही? पूरी बात बताओ। आज सुबह घर पे नहीं थी वो। एक खत छोड़ के गई है जिस पे लिखा है कि मैं शादी नहीं कर सकती। तो फिर आजाद ने क्या किया? क्या वो रेहान के पीछे गया? अगर भाई जाता भी तो क्या फर्क पड़ता? उसने खुद लिखकर कहा है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। दुआ करो कि मीरान उसे ना ढूंढे बस, वरना तुम्हारा दी एंड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीरान दोबारा उस लड़की के पीछे नहीं जाएगा। तुम्हें इतना यकीन है उस पे? तुम्हें मालूम है मीरान कहाँ है इस वक्त? बताओ मुझे। कितनी
कितनी बेवकूफ है यार, इसे यही नहीं मालूम कि इसका शौहर कहाँ है। तुम यहाँ इस्लामी खानदान से मिलकर क्या प्लानिंग कर रही हो? हाँ, क्या नया खेल खेल रही हो? अबू, चलो मुझे मेरे गलत साथ। समझ रहे हैं अबू। करता अबू, हूँ मैं, प्लीज रुक जाए। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको असल बात बताती हूँ क्या है। चलो। अबू, प्लीज रुक जाए। मैं किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि आपके माँ बाप आपसे नाराज हों। मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। रेहान। तुम्हें कैसे माफ कर दूं मैं? मुझे कुछ बताए बगैर ऐसे ही चली गई। सिर्फ एक खत छोड़ा मेरे लिए तुमने। नहीं, जब तक मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं कहोगी, यकीन नहीं करूंगा मैं। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? तुम्हारा रंग बिल्कुल पीला पड़ गया है। मीरान दोबारा उस लड़की को ढूंढने चला गया है। क्या मतलब वो उसे ढूंढने गया है? तुमने तो कहा था कि वो लड़की मीरान को छोड़कर उस लड़के आजाद के साथ शादी कर रही है। वो शादी नहीं कर रही और वो आजाद को छोड़ के चली गई। अगर मीरान ने रेहान को ढूंढ लिया तो, या अगर उसने मीरान को बता दिया तो क्या होगा? मुझे तो लगता है कि आजाद ने रेहान को सब कुछ बता दिया होगा। अब क्या होगा? अगर मीरान को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देगा। रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ मैनेज करती हूँ। आप क्या करेंगी अम्मी? लेकिन जो कुछ मैंने कहा था आप शायद वो भूल गई हैं। अगर मुझे वो सब आपको याद कराना पड़ा तो मैं याद करवा दूंगी। मुझे बहुत कुछ पता है। आपने जो कुछ किया वो सब मुझे याद है। आपके सारे राज मेरे पास हैं, भूलिएगा मत। हर हरबा इस्तेमाल करके भी कोई अजीजा असलान बे को झुका नहीं सका, लेकिन एक तस्बीह ने उसको झुकने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ एक तस्बीह ने। ऐसा क्या है इस तस्बीह में अजीजा बेगम? तुम्हारा मसला क्या है? मीरान उस लड़की को लेने के लिए चला गया है। क्या आप उसको दोबारा इस घर में लाने की इजाजत देंगी? वो शादीशुदा है और मेरा दामाद है। उस लड़की को वो किस हैसियत से लाएगा यहाँ? आपने जो कुछ भी कहा हमने वो सब किया। अब आपकी बारी है। किसी भी तरह अपने पोते को समझाएं। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लीजिएगा। और हाँ, याद रखिएगा, मुझे अपनी अहमियत जताना अच्छी तरह आता है।
खानम, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। कहो अस्मा। आज फिरात मुझसे दिलशा और मेहमद साहब के बारे में पूछ रहा था। मीरान बहुत तजस्सुस का शिकार है। वो असल बात का पता लगाना चाहता है। मैंने सोचा ये बात आपको बता दूं। मैं जानती हूँ अस्मा, कल से वो असल बात की खोज में है। एक सांप की तरह डस लिया है शादुलो ने मीरान को। अपने जहर से उसकी सोच को बदल रहा है। कितनी खूबसूरत बात कही है किसी ने। तुम आ जाओ कहीं से, चाहे महबूब बनकर, चाहे जख्म बनकर। तुम्हारा फजल भी कबूल और कहर भी। कितनी खूबसूरत बात है ना। आगे कहता है, न तो महबूब के बिना रहा जाता है, न जख्म के बिना। वो जख्म अगर दिल पर लगा हो तो चाहे कुछ भी कर लो, वो जख्म कभी नहीं भरता। अगर मुझे हर हालत में कबूल कर लोगे तो मोहब्बत और बढ़ जाएगी। अगर दो दिलों के आग एक दूसरे में मिल जाएं तो हर जगह उसकी तपिश महसूस होगी। अगर ऐसा हुआ तो दिल तो और तकलीफ में आ जाएगा बेटा। एक बात बताओ बेटा, क्या आपका आपके शौहर से झगड़ा हुआ है? नानी, हाँ, मैंने आपको क्या कहा था? अब ये बातें नहीं करेंगे। खाना भी बनाना है। रियान, चलो मेरा हाथ बटाओ। नाना जान ने बनाया है खाना। बहुत ही मजे के बने हैं। हाँ, वो तो होगा क्योंकि नाम मेरा अश्तुतान है, जिसके माने हैं अच्छा कुक। इसलिए हमारे खानदान में सभी अच्छे कुक हैं। मेरे वालिद साहब भी बहुत अच्छा खाना बनाया करते थे। हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे साथ शादी की है। क्या मतलब? तुमने मेरे साथ रिश्ता किया है या मैंने तुम्हारे साथ? इस वक्त कौन दरवाजा बजा रहा है? सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं समझ गई हूँ खानम, लेकिन आपको मीरान का तो पता है, वो नहीं रुकेगा। वो कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। उसके अंदर के तजस्सुस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मेरे कहने का हक तो नहीं बनता, लेकिन शादुलो खानदान रेजा रेजा हो चुका है। अब अगर आप इस लड़ाई को ये क्या कह रही हो तुम? मेरा इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ है। असल इंतकाम तो अब शुरू हुआ है। मैंने साल हर साल एक सांप के बच्चे को बड़ा किया है। अब तुम कह रही हो कि छोड़ दूं? मीरान खिजर शादुलो का बेटा है। वो इस राज को कभी नहीं जान पाएगा। उसकी माँ कैसे मरी न ये जान पाएगा, और खिजर शादुलो बेकसूर है ये भी नहीं जान पाएगा। जब अच्छी तरह शादुलो खानदान को तहस नहस कर देगा मीरान, उस वक्त सबके साथ मीरान को भी असलियत का इल्म हो जाएगा, और सब लोग कहेंगे कि मीरान शादुलो ने अपने खानदान का नाम मिटा डाला।
मीरान भाई, क्या बात है बेटा, कौन हो तुम? मैं इस लड़की का शौहर हूं। मैं इस लड़की का शौहर हूं। अपनी बीवी को लेने आया हूं। किस लिए आए हो तुम यहाँ पर? तुम्हें लेने आया हूं रियान। अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। नहीं, रहने दे। इन्होंने अंदर नहीं आना है। चले जाएंगे थोड़ी देर में। मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। और तुम यहाँ आए ही क्यों हो? मैं यहाँ क्यों आया हूँगा? कल तुम्हारी शादी थी ना? जवाब देना जरूरी नहीं समझती। चले जाओ यहाँ से। शादी से क्यों इनकार किया तुमने रियान? किसने कहा तुमसे कि मैंने इनकार किया है? तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? शादी क्यों नहीं की? ठीक है, मैं समझ गई आप क्या चाहती हैं, लेकिन आप मीरान को जानती हैं, वो नहीं रुकेगा, पीछा कभी नहीं छोड़ेगा उसका। मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। उसके अंदर के तजस्सुस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, शादुल खानदान रेजा रेजा हो चुका है। अब आप बस करते हैं। ये क्या कह रही हो? मेरा इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ है। असल इंतकाम तब शुरू हुआ है। मैंने साल हर साल एक सांप के बच्चे को बड़ा किया है। अब तुम कह रही हो कि छोड़ दूं? मीरान खिजर शादुलो का बेटा है। वो इस राज को कभी नहीं जान पाएगा। उसकी माँ कैसे मरी न ये जान पाएगा, और खिजर शादुलू बेकसूर है ये भी नहीं जान पाएगा। जब अच्छी तरह शादुलो खानदान को तहस नहस कर देगा मीरान, उस वक्त सबके साथ मीरान को भी असलियत का इल्म हो जाएगा, और सब लोग कहेंगे कि मीरान शादुलो ने अपने खानदान का नाम मिटा डाला। मीरान आहिस्ता आहिस्ता सब कहानियों की सच्चाई जान जाएगा। मेरी कहानी का एक एक लफ्ज सच्चा है जो सालों से मैं लिख रही हूं, और वो ये है कि शादुलो खानदान का अपना ही वारिस उनका नामो निशान इस दुनिया से मिटा देगा। मीरान हमेशा वो ही करता है जो वो ठान ले, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। अगर मीरान को ये पता चल गया कि रेयान उस घर की बेटी नहीं है, तो मीरान सारी दुश्मनी को भुला देगा और आपको ही अपना दुश्मन बना बैठेगा। चुप हो जाओ अस्मा। मीरान को कभी नहीं पता चलेगा कि रेयान शादुलो खानदान की बेटी नहीं है, और अगर पता चल भी गया तो ये कभी नहीं जान पाएगा कि मैं सब जानती थी। मीरान के जहन से मैं ये प्यार का जहर कतरा कतरा करके निकाल फेंकूंगी। उसको ऐसे कामों में उलझा दूंगी कि ख्वाब में भी कभी हकीकत की तरफ आने का नहीं सोचेगा। मीरान वक्त से पहले कभी नहीं जाग पाएगा।
मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम आजाद से प्यार नहीं करती। तुम्हें क्या पता? जानता हूं क्योंकि उसके साथ तुम्हारा ऐसे दिल नहीं धड़कता। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम्हें क्या? किस किस्म के इंसान हो तुम ईरान? क्यों परेशान कर रहे हो? तुम जानती हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, फिर क्यों जिद कर रही हो तुम? लगता है तुम समझना नहीं चाहते हो। तुम्हारे साथ अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। कोई और जगह नहीं थी रहने के लिए, सिर्फ इसीलिए रही तुम्हारे साथ। क्या सिर्फ यही वजह थी रेहान? तो और क्या लगता है तुम्हें? मैं क्यों रहती थी उस घर में जहां हर रोज एक नया झूठ सामने आया करता था मेरे? और कोई झूठ रह तो नहीं गया मीरान? अगर कोई और बात छुपाई हो तुमने मुझसे? अब्बू मुझे दर्द हो रहा है। चलो अंदर। दुश्मन के साथ मिलकर साजिश करना क्या होता है बताता हूँ तुम्हें। चलो। जहान, क्या कर रहे हो तुम? चुप हो जाओ तुम। ये तुम्हारी बेटी है। क्या हो गया? मुझे तो बताओ आखिर हुआ क्या है? अल्लाह कोई देख ना ले। चलो। दर्द हो रहा है अब्बू। चलो दफा हो जाओ अंदर। हर बार तुम मुझसे बच रही हो, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें अब। जहान खुदा के लिए होश करो, मुझे बताओ हुआ क्या है? चुप हो जाओ तुम, हट जाओ यहाँ से। मुझे समझ में नहीं आता किस किस्म की इंसान बन गई हो तुम। न कोई डर है तुम्हें, न कोई खौफ। शर्म तो वैसे ही नहीं थी, किसी का तो लिहाज कर लो। तंग आ गया हूँ तुम्हारी हरकतों से। अस्लाम बे के घर की बहू के साथ तुम्हारा क्या काम था बताओ मुझे। तुम समझते हो कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम लोगों की एक एक हरकत पर मेरी मुकम्मल नजर है। देखो तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि रेहान और आजाद को मिलवाने वाली तुम ही हो। तुम हाँ, मैंने ही भेजा है उसे। उसको यहाँ मैं ही लाई थी। दोबारा फिर से लेकर आऊंगी, जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। थूकता हूँ मैं तुम्हारी बदज़बानी पर। शर्म नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। अफसोस है कि मेरी तुम जैसी औलाद है। क्या हरकत है ये? दादा अब्बू प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज मुझे बचा ले। और हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती पे हाथ उठाने की? आखिर इसने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें हाथ उठाना पड़ा? हाँ? वो कुछ नहीं बाबा, मैं समझाऊंगी। असल में यारिन ने अपने बाप के साथ बदतमीजी की थी। यारिन ने पूरे खानदान के साथ गलत किया है बाबा। आपकी पोती ने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से सारे खानदान की इज्जत दांव पर लग सकती है। पूछिए जरा क्या प्लान कर रही थी ये अस्लाम में खानदान वालों की बहू के साथ? यारिन, तुमने क्या किया बोलो? दादा जान, उसने ऐसा अपने भाई को बचाने के लिए किया ताकि आजाद जाकर मीरान को कुछ कर ना दे। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। थक गया हूँ मैं इन लोगों के झूठ और गुनाहों को छुपाते छुपाते। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। बताओ जरा अपने दादा जान को, कैसे तुमने रेहान को? जहां उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, बाबा को परेशान करने की क्या जरूरत है? खामोश हो जाओ सब। अल्लाह पाक मेरा इम्तिहान ले रहा है तुम लोगों की सूरत में। मैं थक चुका हूं तुम लोगों की गलतियां संभालते संभालते। आखिर कब समझ में आएगा तुम लोगों को? यारिन, तुमने तो दादा का हमने भरोसा ही तोड़ दिया है। क्या तुम ये बात जानती नहीं कि दुश्मन के साथ मेलजोल रखना सबसे बड़ी गलती है? मेरी इजाजत के बगैर अब घर से नहीं निकलोगी और किसी से भी नहीं मिलोगी। सब लोग अच्छी तरह समझ लें जो कुछ मैंने कहा है। किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हारी जान छूट गई है। आज के बाद ना तुम्हारी और ना आजाद की किसी भी गलती पर पर्दा नहीं डालूंगा मैं। इतने बड़े इंसान नसू आगा ने भी तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मिस यारिन, बहुत उड़ लिया तुमने आसमानों पर, अब तुम्हें जमीन पर मैं लाऊंगा।
अम्मी, अम्मी, अब वो ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारे बाप का सब्र अब जवाब दे चुका है यारिन। मैंने तुम्हें कहा था ना, अपने बाप को मेरी तरह नहीं समझना। तुमने जरा भी अकल का इस्तेमाल किया होता तो आज तुम्हारे दादा भी तुम्हारे साथ होते। अब भुगतो। बेटी, दरवाजे पे इस तरह से खड़े होकर बात नहीं करते। आप लोग ऐसा करें कि अंदर आके बात कर लें, ठीक है? जी बस आ रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हो तुम मीरान, कहाँ? आ जाओ बेटा, बैठो। हमारे साथ कुछ खा लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। शुक्रिया आपका, आपका भी। रेयान बेटा आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। नहीं दादी, मैंने खा लिया। बेटी, मेहमान को खाना निकाल के दो। दो बेटा। बगैर इजाजत आने की मुआफी चाहता हूँ। बाबा, आपसे एक बात करनी है। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? बोलो, अब क्या रह गया है? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। उसने जो किया है आपने भी सुन लिया है। वो मैं तो कहता हूं उस लड़की की शादी कर देते हैं, वरना वो कुछ ऐसा कर देगी कि ना आप संभाल सकेंगे और ना मैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस मामले में बात शुरू करूं। शाबाश। क्या तुम्हारी अकल पे पर्दा पड़ गया है? इतनी जल्दी किस लिए? मानता हूं यारीन से गलती हुई, मगर ये फैसला ठीक नहीं। वैसे भी जल्दी का काम शैतान का काम होता है, क्या तुम जानते नहीं ये बात? बाबा, आपको उसकी ये हरकत सिर्फ गलती लगती है। मैं ऊपर और भी बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन खानदान बीच में आ गई और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला। रेयान को आजाद की तरफ माइल करने वाली और आजाद को आपके खिलाफ करने वाली भी यारिन है। यारिन ऐसा क्यों करेगी मेरे साथ, बताओ। उसे जब भी पूछो वो यही कहती है कि अपने भाई के लिए किया है, लेकिन और भी बहुत से खेल खेल रही है वो। जिस काम से उसे मना करो वही काम करती है वो। मुझे डर है कि उसके साथ भी दुश्मन वैसा ही कुछ न कर दे जैसा रेयान के साथ किया है। बाबा, उसने ये क्या कर दिया? इस पूरी हवेली में एक यारीन ही थी जिस पे मानता मुझे। उसने भी मुझे मायूस कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुमने जो उसकी शादी का कहा, क्या कोई लड़का देखा है तुमने? बाबा, ऐसा हो सकता है कि कोई शादुल खानदान को इनकार कर दे। पाशा खानदान है ना, पिछले हफ्ते ही उसकी फैमिली ने मुझे खबर भेजी थी। मैंने कहा था कि वो अभी नादान है, लेकिन अगर मैं उन्हें बुलाऊंगा तो वो अभी आ जाएंगे। और आप और हम तो उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं। वो क्या करते हैं क्या नहीं सब कुछ जानते हैं हम। बहुत अच्छा फैसला है जहान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पाशा खानदान ठीक रहेगा और वो हमारे जोड़ के भी हैं। तो फिर अब देर नहीं करनी चाहिए, पैगाम भिजवा दो कि वो आ जाए। ठीक है बाबा।
आ जाओ बेटा, थोड़ा सा तो खा लो। रहने दीजिए आप। यकीन करें ये बहुत जिद्दी है, भूखी मर जाएगी पर नहीं खाएगी। तुम्हें देखते ही मेरी भूख मर गई है मीरान। बेटी ऐसे नहीं करो, हमें कहना तो अच्छा नहीं लग रहा बेटा, मगर मियाँ बीवी में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। और ये कहावत भी मशहूर है कि मियाँ बीवी के झगड़े में शैतान दौड़ता हुआ आता है। इस शख्स ने मेरे साथ जो सुलूक किया है मैं बता भी नहीं सकती। शौहर नहीं है अब ये मेरा। क्या? किधर हो मीरान, किधर हो? गौनल आपी, दुश्मनों से मिलने का कोई फायदा हुआ आपको? आप सबको एक साथ देखा है मैंने। तुम्हें आखिर मसला क्या है? हाँ, बार बार एक ही बात दोहराकर साबित क्या करना चाहती हो? क्या वजह है? इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? मुझे तो बस ये मालूम करना है कि मुझे यहाँ से क्यों भेजा जा रहा है। तुम्हें भेजने की वजह दादी जान तुम्हें बता चुकी है, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस खानदान के लिए कर रही हूँ। समझ गई तुम? लगता है आप मुझे बेवकूफ समझते हैं, है ना गौनल आपी? अच्छी तरह से जानती हूँ आप कोई ना कोई खेल खेल रही हैं। सब जानती हूँ मैं। बातें करना आसान है, जब सर पर पड़ती है तब पता चलता है अलिफ। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो जाओ दादी जान के खिलाफ बात करके देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। क्योंकि अब यहाँ के हालात बहुत बदल गए हैं, इसलिए मेरी बात मानो और यहाँ से चुपचाप चली जाओ, समझी? नहीं जाऊंगी मैं, और ना ही मैं तुम लोगों की तरह हूँ। सच तो मालूम करके रहूंगी मैं। तुम्हारी शादी नहीं हुई है क्या? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला मलाइका? शादी एक धोखा थी। अस्तगफिरुल्लाह। बेटी ये क्या कह रही हो तुम? रेहान बस करो। क्यों बस करूं? झूठ तो नहीं बोल रही मैं। चले जाओ यहाँ से। आए ही क्यों थे तुम यहाँ? तुम्हारे लिए। उठो और जाओ यहाँ से। दादा। बेटा ये क्या कह रहे हो? देखो हमने तुम्हें अपने घर में इसलिए आने दिया कि तुम इसके शौहर हो। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। देखिए दादा, रेहान के साथ मेरा मसला थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन बिल्कुल ये आपका घर है। दादी ने मुझे अल्लाह का मेहमान कहकर अंदर बुलाया था, लेकिन अगर आप अल्लाह के इस मेहमान को घर से निकालना चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। कोई बात नहीं। बहस किस लिए कर रहे हो तुम? हाँ, इनके कहने का मतलब है चले जाओ। नहीं, मीरान ठीक कह रहा है। मैं अपने घर से मेहमान को इस तरह नहीं निकाल सकता। ठीक है, मैं चली जाती हूँ फिर यहाँ से। रेहान, बेटी रुको। रेहान खुदा का वास्ता इस वक्त कहाँ जाओगी तुम? क्या हो गया तुम्हें? पीछा मत करो मेरा। बस भी करो यार। रेहान दूर रहो तुम मुझसे। ये क्या हरकत है? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। कहाँ जाओगी तुम? ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। सारी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं आपको ढूंढ ना सकूं रेहान साहिबा। याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? आज के बाद तुम जहाँ मैं वहां। हमारी किस्मत में एक साथ रहना लिखा है रेहान। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं ही पागल थी जो उस दिन बचाया मैंने तुम्हें। अच्छा होता कि छोड़ देती उसी हाल में जिस तरह से तुम मुझे छोड़कर गए थे। काश कि उतनी हिम्मत मुझ में भी होती। चले जाओ मीरान, चले जाओ जैसे उस दिन चले गए थे, और दोबारा कभी सामने नहीं आना। तुम्हें यहाँ छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? अपने घर चले जाओ। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है रेहान। मेरे हर रास्ते की मंजिल सिर्फ तुम ही हो, समझ गई? नहीं समझना, तुम समझो मेरी बात। ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही मेरी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत। तो क्या वापस लौटकर आजाद के पास जाओगी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आजाद से शादी कर रही हूँ मैं। हटो मेरे रास्ते से तुम। रेहान पीछे हटो। मीरान हट जाओ मीरान, तुमसे कह रही हूँ हट जाओ मीरान।
आजाद भाई है तुम्हारा, तुम भूल रही हो शायद। नहीं, आजाद ही कहूंगी अब मैं, आजाद भाई नहीं बुलाऊंगी उसे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम? मेरी टांग! जल्दी अंदर लेके चलो इसे। क्या बिच्छू? बहुत जहरीला होता है ये। रुको, कुछ नहीं होगा, डरो मत, हिम्मत करो थोड़ी। देखो रेहान, जब तुम्हें दर्द होता है तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हिम्मत करो प्लीज, ठीक हो जाओगी। रुको बेटा, कहाँ लेके जा रहे हो उसे? इसे घर के अंदर ले चलो। हर मुसीबत इस लड़की पे आनी है क्या? सुनो, रेहान तकलीफ में है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हमारे पास इसकी दवा पड़ी है, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। हम लोग इन चीजों के आदी हैं। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? लड़की को अंदर ले चलो। हाँ बेटा, आ जाओ। नीचे उतार दो, चली जाऊंगी मैंने कहा नीचे उतारो मुझे। छोड़ो मुझे, उतारो, मैं चली जाऊंगी। दादा अब्बू अभी से ठीक कर देंगे, बस दादी दवाई बना रही हैं। देखो रेहान इस वक्त तकलीफ में है, दवा काम करेगी या नहीं इसकी क्या गारंटी है। मेरा ख्याल है कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए हमें। अगर इनकी दवा से फायदा ना हुआ तो। रुको रेहान, हिलो मत ज्यादा। क्या ज्यादा तकलीफ हो रही है तुम्हें? इसकी हालत ठीक नहीं है, मैं इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। दवाई आ रही है, आप ऐसा नहीं करें। पीछे हो जाओ तुम, छोड़ दो मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे साथ। हटो जरा, मुझे देखने दो। ये पिलाओ इसे। क्या कोई पट्टी है तुम्हारे पास? अपने सर से उतार कर दो मुझे। रुको रेहान, मुझे ये कपड़ा बांधने दो यहाँ। अब ज्यादा जहर नहीं फैलेगा, थोड़ा सब्र करो प्लीज रेहान, बस हो गया। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा मत करो, कहीं ये ना हो कि मदद के बजाय कुछ और हो जाए। ऐसे नहीं होता। जहर जिस्म में फैलेगा, अपनी पकड़ बनाएगा, उसके बाद दवाई के असर से जहर खत्म होगा। पता नहीं दवा का असर होगा भी या नहीं, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। देखो इसे बुखार भी हो रहा है। बुखार तो चढ़ेगा एक दफा, इसके अलावा कोई हल नहीं। आज की रात थोड़ा दर्द होगा, लेकिन जैसे जैसे पसीना आएगा वैसे वैसे जहर का असर खत्म होता जाएगा। परेशान मत हो बेटा, सुबह तक वो ठीक हो जाएगी। ये जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं इसके पास ही रहूंगा। फायदा कोई नहीं है, दवा दे दी है, सुबह का इंतजार करना होगा। मैं इंतजार करूंगा। जाओ तुम यहाँ से। हद है यार, ये इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? इतनी बुरी हालत में भी मेरे साथ जिद कर रही है ये। नहीं जाऊंगा मैं, समझ गई? यहीं रहूंगा मैं। क्या कर लोगी तुम?